नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जी के मैं राम गोपाल गुजर में। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं मीराबाई का जीवन परिचय। तो आइए जानते हैं मीराबाई का जीवन कैसा था, किन परिस्थितियों में था और किस प्रकार की रचनाएं वो करती थी। साथियों, देखते हैं मीरा के बारे में प्राथमिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है, यानी कोई भी इस प्रकार का प्राइमरी अभिलेख उपलब्ध नहीं है और विद्वानों ने मीरा का उल्लेख करने वाले द्वितीय साहित्य से उनकी जीवनी स्थापित करने का प्रयास किया है। यानी कोई भी प्राथमिक अभिलेख नहीं है। उसके बाद विद्वानों ने क्या किया कि द्वितीय जो साहित्य है अन्य दूसरे लोगों के द्वारा लिखा हुआ, उससे इनकी जीवनी को स्थापित करने का प्रयास विद्वानों ने किया है। मीराबाई का जन्म कुड़की, राजस्थान के आधुनिक ब्यावर जिले में एक राठौड़ राजपूत शाही परिवार में हुआ था और उनका बचपन मेड़ता में भी था। वह रतन सिंह की बेटी और मेड़ता के राव दूधा जी की पोती थी। यानी इनका जन्म राजस्थान के बावर जिले में एक कुड़की गांव है उसमें हुआ और परिवार जो था शाही परिवार था राठौड़। मेड़ता में इनका बचपन बीतता है। राव दूधा की पोती थी। मीरा ने अनिच्छा से 1516 में मेवाड़ के युवराज भोजराज से विवाह कर लिया। यानी इनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन अनिच्छा से इन्होंने अपने बिना इच्छा के मेवाड़ के जो युवराज थे भोजराज, उनसे विवाह कर लिया। उनके पति 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ चल रहे युद्धों में से एक में घायल हो गए थे और 1521 में युद्ध के घावों से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके पिता और ससुर राणा सांगा, इनके ससुर थे, दोनों की मृत्यु पहले मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई में उनकी हार के कुछ दिनों बाद हो गई। यानी मीराबाई के जो पिता थे रतन सिंह जी और ससुर राणा सांगा, दोनों की मृत्यु खानवा की लड़ाई में हो गई थी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद विक्रम सिंह मेवाड़ के शासक बन जाते हैं। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार उनके ससुराल वालों ने कई बार उनकी हत्या करने की कोशिश की। इन प्रयासों में मीरा को जहर का एक गिलास भेजना और उन्हें बताना कि यह अमृत है और उन्हें फूलों के बजाय सांप की एक टोकरी भेजना शामिल था। पवित्र किंवदंतियों के अनुसार उन्हें किसी भी मामले में नुकसान नहीं पहुंचा था। यानी किंवदंतियों के अनुसार, यानी जैसा कहा गया है लोगों के अनुसार, तो ये जो जहर का प्याला और सांपों की जो टोकरी भेजी गई, उससे मीराबाई के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ, अर्थात किसी भी प्रकार का उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सांप चमत्कारिक रूप से संस्करण के आधार पर कृष्ण की मूर्ति, यानी सांप क्या बन जाता है, कृष्ण की मूर्ति बन जाता है और जो फूल थे वो फूलों की माला बन गया था। इन किंवदंतियों के एक अन्य संस्करण में कहा गया है कि विक्रम सिंह ने उन्हें खुद को डूबने के लिए कहा। यानी किंवदंतियों में ये बात भी है कि विक्रम सिंह ने उनको खुद को डूबने के लिए कहा। जब वह खुद अपने आप, मीराबाई खुद अपने आप डूबने का प्रयास करने लगी, तो वह केवल पानी पर तैरती है, डूबती नहीं है उसमें। एक अन्य किंवदंती में कहा गया है कि तीसरे मुगल सम्राट अकबर तानसेन के साथ मीरा से मिलने आए थे और उनने मोतियों का हार भेंट किया था। तीसरे जो मुगल बादशाह थे अकबर, वो तानसेन के साथ मीराबाई से मिलने के लिए आए और उनको मोतियों का हार भेंट करते हैं। इसी तरह कुछ कहानियों में कहा गया है कि रविदास उनके गुरु थे, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। यानी जो संत रविदास या रैदास थे, उनको इनका गुरु बताया गया है। प्रेम अबोध पंथी की सचित्र पांडुलिपि के एक पृष्ठ से भक्त मीराबाई और गिरधर की पेंटिंग 2014 तक मीरा का उल्लेख करने वाले 3 सबसे पुराने अभिलेख सभी 17वीं शताब्दी के हैं और
मीरा की मृत्यु के 150 वर्षों के भीतर लिखे गए हैं। न तो उनके बचपन, भोजराज से उनके विवाह की परिस्थितियां या इस बात का कोई उल्लेख है कि उन्हें सताने वाले लोग उनके ससुराल वाले थे या कुछ राजपूत शाही परिवार से थे। यानी जो लेख लिखे गए, जो लेख मिले हैं, उन सब में इनके बचपन के बारे में, भोजराज के विवाह की परिस्थितियां और इनके सताने वाले लोगों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। नैन्सी मार्टिन केरसा ने कहा कि जिस हद तक मीरा को चुनौती दी गई और सताया गया, धार्मिक या सामाजिक रूढ़ियां इसका कारण नहीं थी, बल्कि संभावित कारण राजपूत साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच राजनीतिक अराजकता और सैन्य संघर्ष थे। यानी नैन्सी मार्टिन केरसा जो है वो इनको सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों को न बता करके जो मुगलों और राजपूतों में जो राजनीतिक अराजकता थी, राजनीतिक वैमनस्यता, संघर्ष था, उसको इसका कारण बताया है। अन्य कहानियों में कहा गया है कि मीराबाई ने मेवाड़ का राज्य छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर चली गई। अपने अंतिम वर्षों में मीरा द्वारका या वृंदावन में रही, जहाँ किंवदंतियों के अनुसार 1547 में अपने देवर द्वारा जहर दिए जाने के बाद वह चमत्कारिक रूप से कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। यानी कहानियों में ये कहा गया है कि मीराबाई ने मेवाड़ राज्य को छोड़ दिया, तीर्थ यात्रा पर चली गई और अंतिम वर्षों में मीरा द्वारका या वृंदावन में रहती है। किंवदंतियों के अनुसार 1547 में इनके देवर के द्वारा जहर दिए जाने के बाद इसको चमत्कारिक रूप से कृष्ण की मूर्ति में विलीन होना बताया गया है, जबकि ऐतिहासिक साक्ष्यों की कमी के कारण विद्वान चमत्कारों का खंडन करते हैं। ये व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि मीरा ने अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया, भक्ति के गीतों की रचना की और भक्ति आंदोलन काल की सबसे महत्वपूर्ण कवि संतों में से एक थी। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं जो उपलब्ध है, राग गोविंद, गोविंद टीका, राग सोरठा, मीरा की मल्हार, मीरा पदावली और नरसिंह जी का मुनेरा, ये मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राम राम साहब।